टिबेटन कैलेंडर के 5वें महीने की आज 10 तारीख है और आज विश्व प्रसिद्ध हिमिस शिशु है। करीब 10 बजे नृत्य क्रम प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले समश्चुत सीमा वाद्य नृत्य शुरू होता है। इसमें 13 देवता आते हैं। इसमें विशेष तांत्रिक पोशाक के साथ काली टोपी होती है, अतः इसे जानाक चुक्सुम भी कहते हैं। जा का अर्थ टोपी तथा नाक का अर्थ काला होता है, अतः हम इसे 13 काली टोपी वाले भी कह सकते हैं। ये सब गुरु पद्मसंभव जी के आने के पूर्व व्यवस्था करने वाले होते हैं। इनके द्वारा इस शुभ अवसर पर विघ्न रुकावट डालने वाले शत्रुओं को दुर्गम स्थानों पर निकालकर सीमाबंदी की जाती है। ये देवता बुद्ध के विजडम मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो हयग्रीव दंपति, उनके पुत्र यज्ञमेवल तथा 10 क्रोधी देवताओं समेत 13 होते हैं। जिनबेप यानी अभिषेक नृत्य के दूसरे क्रम में 16 डाकिनियां पीतल का मुखौटा पहनकर आती है। इन्हीं द्वारा स्थान तथा शिष्यों सहित अपवित्र पात्रों को पवित्र किया जाता है। स्थान को देव भूमि में एवं शिष्यों को देवी देवताओं में परिवर्तित करते हैं। ये दोर्जे फगमों का रूप धारण किए हुए होते हैं। यहाँ पर पधार कर सभागतों का अभिषेक करके श्रेष्ठतम एवं सामान्य वरदान देते हैं। साथ में ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ मंत्र के साथ साथ नृत्य करते हैं, जिसे वज्र गुरु नृत्य भी कहते हैं। ये देवियाँ पीतल का मुखौटा पहने हुए हाथ में डमरू एवं घंटी लिए हुए होती हैं। इसके बाद गुरु पद्मसंभव के 8 रूपों का आगमन होता है। जब गुरु पद्मसंभव नृत्य के लिए पधारते हैं, तब सबसे पहले 2 शहनाई ग्यालिंगपा वादकों, 2 धूपदारियों, 2 तुहरी वादकों, 2 पुष्प, 1 पुष्प अर्पण करने वाले, 2 ढोलक वाले, 1 पंखा झेलने वाले, 5 आर्यनों तथा 1 छाताधारी के साथ 8 गुरु क्रमशः आते हैं। गुरु छुकी दोर्जे यानी पद्म वज्रा, गुरु पद्म संभवा, गुरु लोदेन छुकसे, गुरु पद्म ग्याल्पो, गुरु नीमा ओत्से, गुरु शाक्य सिंगे, गुरु सिंगे डाडोक और गुरु दोर्जे ढूलो। इसके बाद सभी गुरु क्रमशः आकर सिंहासन पर बैठते हैं। तत्पश्चात 4 शूरों के नृत्य होते हैं। ये लोग कपाल का डमरू एवं घंटी लिए हुए होते हैं। ये ही गुरु पद्मसंभव जी के काय, वाक तथा चित्त तीनों की संस्तुति व नृत्य कर लौट जाते हैं। तत्पश्चात मुकुट पहने हुए 5 वीरांगनाएं आती है, जिनके हाथों में एक एक छोटा ढोलक होता है। ये लोग भी गुरु के धर्मकाय, निर्माणकाय तथा संभोग कायादि त्रिकाय का गान करते हुए ढोलक के साथ नृत्य करके लौट जाती है। इसके बाद 8 गुरु क्रमशः उठकर
नृत्य करते हैं। सबसे पहले गुरु त्सोके दोर्जे यानी पद्मा वज्र नृत्य के लिए उठते हैं। इनका चेहरा नीले रंग का होता है जो कि शांत और रौद्र रूप में दिखता है। इनके हाथों में वज्र और घंटी होती है। भोट पंचांग के 10वें माह की 10वीं तिथि को गुरु पद्मा संभव जी भोट देश पहुंचे थे। यहाँ पर इन्होंने भोट देश के असुरों को परास्त करके सम्य नामक विहार की स्थापना की। तत्पश्चात अंधकार में भोट प्रदेश में बौद्ध धर्म के सूत्र तथा तंत्र दोनों का दीप जलाया। अतः यहाँ गुरु पद्म संभव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका मुखौटा मनुष्य रंग का तथा हाथ में वज्र होता है। पंचांग के दूसरे माह की 10वीं तारीख को आचार्य जी कई विद्वान गुरुओं के संपर्क में आए और इनसे संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर सर्वज्ञता प्राप्त करने की लीला दिखाई। अतः इन्हें लोदेन छोकसेत का नाम पड़ा। इनके हाथ में एक बड़ा डमरू और धूप का पात्र होता है। बारहवें माह की 10वीं तिथि को उडियान के राजा इंद्रबोधि ने इन्हें निमंत्रित कर राज सिंहासन पर अभिषेक किया। कई वर्षों तक इन्होंने राज को धर्मानुसार चलाया। अतः इन्हें पद्मा ग्याल्पो के नाम से जाना जाने लगा। ये हाथ में छोटा डमरू एवं धूप पात्र लिए होते हैं। 8वें माह की 10 तारीख को शत्रुओं द्वारा गुरु को विष का अर्पण किया गया था, जिसे इन्होंने सिद्धि के बल पर अमृत में परिवर्तित कर दिया और उसे बिना किसी संकोच के पी डाला। साथ ही पृथक जनों को उनकी श्रद्धा अनुसार सूरज की किरणों के साथ प्रकट होकर चमत्कार दिखाया। तब से इन्हें नीमा ओत्सेर के नाम से जाना जाने लगा। इनके मुखौटे का रंग पीला और दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में सूरज होता है। 9वें माह की 10 तारीख को महाआचार्य प्रभाहति की कृपा से तंत्र महायोग की साधना करने पर इन्होंने योग मंडलीय देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया और चमत्कारों में दक्षता प्राप्त कर गए। अतः इनका नाम शाक्य सिंह पड़ा। इनका मुखौटा पीला और हाथ में भिक्षा पात्र होता है। दिखने में ये शाक्यमुनि बुद्धा की तरह है। पांचवें माह की 10वीं तिथि को यानी कि आज के दिन दक्षिण भारत के धर्म शत्रुओं को विभिन्न चमत्कारों से परास्त कर इन्होंने सद्धर्म का प्रचार व प्रसार किया। ये महाक्रोधीय का रूप धारण किए हुए और हाथ में वज्र लिए हुए होते हैं। इनका मुखौटा नीले रंग का होता है। ग्यारहवें माह की 10 तारीख को ये नेपाल गए थे। वहाँ पर अनेक गुफाओं साधना केंद्रों में महामुद्रा की साधना करने पर सम्यक मार्ग का सार महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुए। तत्पश्चात भोट देश में जाकर महाक्रोधी का रूप धारण करके तिब्बत के धर्म शत्रुओं का विनाश किया। इन्हें वश करके विभिन्न विषयों का उपदेश प्रदान किया। अति गुह्य शास्त्रों को तिब्बत के विभिन्न स्थानों पर भावी पात्रों के लिए गुप्त रखा, जिनकी सुरक्षा का भार धरती की देवियों को सौंपा गया। इनका मुखौटा लाल और दाएं हाथ में वज्र एवं बाएं हाथ में कील होता है।
8 गुरुओं के तांत्रिक नृत्यों के पश्चात कटिंचन चुटुक 16 अनुग्रहक भी उठकर नृत्य करते हैं। ये लोग अष्टनाम गुरु को आजकल के प्राणियों के कल्याण हेतु हर माह की 10वीं तिथि को पधारने का आग्रह करते हैं। ये हाथ में डमरू एवं घंटी लेकर मुकुट पहने होते हैं। इनके साथ सब लोग नृत्य करते हुए लौट जाते हैं।